कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरी कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत बंदन है। आशा है आप सब स्वस्थ, मस्त तथा जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटिव ऑफ स्फेरिकल मिरर, अर्थात इस गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं हम बहुत गहराई से और बहुत जबरदस्त एकदम लल्लन टॉप तरीके से बताने चल रहे हैं। और आप सब बहुत ध्यान से सुनना और समझना। अगर नोट कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उसे लिखते भी चलना, क्योंकि हम बहुत बेहतर आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब देखते हैं, एक मैंने उत्तल दर्पण बनाया है जिसको अंदर से पॉलिश किया है और बाहर क्या होता है, परावर्तन होता है। ये एक परावर्तक तल है, ये अवतल दर्पण है जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश किया और आंतरिक क्या होगा, परावर्तन है। मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोनों से सारी परिभाषाएं जो होती हैं दोनों के लिए वैल्यू होती हैं, बट दो चित्र बना के आपको समझाने में मजा ही कुछ और रहेगा। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहला डिफिनेशन दर्पण का ध्रुव, यानी सबसे पहली डिफिनेशन जो होती है, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, किसी चाहे वो अवतल में हो चाहे वो उत्तल में है, किसी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु के भाग को ही, यानी दर्पण के मध्य बिंदु के भाग को ही पहला दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी दर्पण के मध्य बिंदु के भाग को ही, दर्पण के मध्य बिंदु के भाग को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये सब पहली परिभाषा आपकी हो गई। दूसरी क्या होती है? जब प्रकाश की किरण आपतित होगा तो ये किससे होकर जाता है? हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगा। जब प्रकाश की किरण आपतित होगा, परावर्तन होगा, जिस बिंदु पर जाता है वो मुख्य फोकस होता है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से या सतह से टकराता है तो अधिकांश भाग जिस बिंदु से होकर जाता है उसे ही मुख्य फोकस कहा जाता है। इसका नाम क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ भी क्या है, ये मुख्य फोकस है। यानी किसी परावर्तक तल से टकराकर जिस बिंदु से होकर जाएगा उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। यानी प्रकाश की आपतित किरण जब परावर्तक तल से टकराकर जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ही मुख्य फोकस कहा जाता है। दूसरी डिफिनेशन, इसके बीच मुख्य फोकस और दर्पण के बीच की दूरी जो होती है फोकस दूरी होती है। यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। इसमें भी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तीसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, सी, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? किसी खोखले गोले का वह भाग जहां उसका सेंटर होता है, जहां उस गोले का केंद्र होता है उसे ही वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे ही सेंटर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही है तो बिना विचलित हुए सीधे मार्ग में निकल जाएगी या उसी मार्ग में वापस लौट जाती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या एक डिफिनेशन आ जाती है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पुनः फिर से चीजें को देख लें। दर्पण के मध्य बिंदु के भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य फोकस प्रकाश की आपतित किरण जब परावर्तन होता है जिस बिंदु से होकर जाएगा उसे मुख्य फोकस। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है।
वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? किसी खोखले गोले का वह भाग जहां उसका केंद्र उपस्थित होता है या जहां उसका सेंटर होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। पॉइंट कौन सा कह सकते हैं? मुख्य अक्ष की डिफिनेशन। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष। यह ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य है अक्ष है, मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली समांतर रेखा ही क्या कहलाती है? क्योंकि प्रकाश की आपतित किरण की क्या होता है? समांतर होती है। एक दोनों आपस में समांतर होते हैं। समांतर समान अंतराल पर हो ऐसे चलने वाली किरणें आपस में क्या होती हैं? सभी समांतर होती हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस से होकर दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस से तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष किसे बोलेंगे? इस वाली रेखा को मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली समांतर रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस तल किसे कहते हैं? मुख्य फोकस के अभिलंबवत यानी मुख्य फोकस के लंबवत जो खींचा गया तल है उसे ही फोकस तल कहा जाता है। फोकस तल है। मुख्य फोकस के लंबवत खींचा गया तल उसे ही क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही क्या कहा जाता है? दर्पण का द्वारक कहते हैं। आशा है आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।